हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोल ओरिएंटेड क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम एसएससी सीजीएल के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2023 में पहुंचे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मशीन, उपकरण, सामग्रियां और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? हमारे ऑप्शंस हैं सस्ते माल, सेकंड ऑप्शन है उपभोक्ता माल, थर्ड ऑप्शन है मध्यवर्ती माल या फोर्थ ऑप्शन पूंजीगत माल। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पूंजीगत माल। पूंजीगत माल वे भौतिक संपत्तियां हैं जिनका उपयोग कंपनी उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 36वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान था? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेलों का जो मेजबान देश था वो गुजरात था। इसका शुभंकर था सावज और इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। और हम अगर 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो उसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 17 के किस तत्व के क्रमशः 75.77% और 24.23% की औसत प्रचुरता के साथ 35 और 37 अणु द्रव्यमान के दो समस्थानिक होते हैं? हमारे ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है एस्टाटिन, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन या फोर्थ ऑप्शन फ्लोरीन। तो हमारा सही ऑप्शन है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले पहले समाज सुधारक कौन थे? हमारे ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, सेकंड ऑप्शन है डी.के. कर्वे, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय या फोर्थ ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। तो हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर राजा राम मोहन राय है। राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन की स्थापना की और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है केरल या फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो दलखाई नृत्य जिस राज्य में मनाया जाता है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज और किस नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाई हिमालय कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं तीस्ता, सेकंड ऑप्शन है काली, थर्ड ऑप्शन है सिंधु, फोर्थ ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो जो काली नदी है वो सतलुज और काली नदी का जो बीच का क्षेत्र है वो कुमाई हिमालय कहा जाता है। और जो हमारा सिंधु और सतलज के बीच का क्षेत्र या जो हिमालय पाया जाएगा वो पंजाब हिमालय कहलाया जाएगा। और काली और तीस्ता के बीच हमारा नेपाल हिमालय पाया जाता है। और तीस्ता और दिहांग के बीच हमारा असम हिमालय पाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू करने के लिए मार्च 2022 में कौन सी सरकार द्वारा माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार द्वारा माना उरू माना बाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों या उनके संबंध में जो देय पेंशन होती है वो किस पर भारित होती है? हमारे ऑप्शन है भारत की संचित निधि, सेकंड ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक पर, थर्ड ऑप्शन है भारत के वित्त आयोग पर या फिर फोर्थ ऑप्शन भारत के सार्वजनिक खाता। तो हमारा सही ऑप्शन है भारत की संचित निधि पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों
वो उनके संबंध में जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यही हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के वेतन और भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, और उच्च न्यायालय की जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। अब हम थोड़ा संचित निधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। संचित निधि एक हिसाब से हम समझ सकते हैं कि सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व, जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, इनकम टैक्स, अन्य कर एवं शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन सरकार को प्राप्त होता है वे सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? हमारे ऑप्शन है मई 1948 में, सेकंड ऑप्शन है फरवरी 1948 में, थर्ड ऑप्शन है जून 1948 में, या फोर्थ ऑप्शन जनवरी 1948 में। हमारा सही आंसर है फरवरी 1948, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। भाग 9B किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं नगर पालिकाओं, सेकंड ऑप्शन अधीनस्थ न्यायालयों, थर्ड ऑप्शन है सहकारी समितियों, फोर्थ ऑप्शन है पंचायत। तो हमारा जो 9B है वह रिलेटेड है सहकारी समितियों से रिलेटेड। अगर किसी भी आर्टिकल्स में A, B ऐसे कैपिटल लेटर में होता है तो इसका मतलब होता है कि वो किसी संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, या फोर्थ ऑप्शन कर्नाटक। तो हमारा जो मास्की अभिलेख है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी अगर किसी भी SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब वीडियो आप देख के ज़रूर जाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है, असद अली खान दिए गए संगीत वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए जाने जाते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं वायलिन, सेकंड ऑप्शन तबला, थर्ड ऑप्शन रुद्र वीणा, या फोर्थ ऑप्शन सुरबार। तो हम जानते हैं असद अली खान रुद्र वीणा से रिलेटेड है। हम एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को याद रखेंगे जो कि इसी वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, रुद्र वीणा से, जिनका नाम है सादिक अली खान। ये भी SSC एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण गंगा उत्सव महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है पुणे, थर्ड ऑप्शन है नासिक, या फोर्थ ऑप्शन नागपुर। हमारा सही आंसर है मुंबई। जो बाण गंगा उत्सव है वो मुंबई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। एंटोनियो मोसेरेट, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, सैयद अली रीस, या फोर्थ ऑप्शन पीटर मुंड। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। रुकिए, हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं लिखने का श्रेय जाता है? हमारे ऑप्शन है हरिजन सेवक संघ, सेकंड ऑप्शन है सत्य शोधक समाज, थर्ड ऑप्शन है बहुजन समाज, या फोर्थ ऑप्शन ब्रह्म समाज। हमारा सही ऑप्शन है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज जो कि राजा राम मोहन द्वारा 1828 में लिखा गया था, उसे ही हम सती प्रथा के उन्मूलन के लिए साहित्यिक रचनाएं का श्रेय देते हैं। अब हम देखेंगे कि जो इसमें और ऑप्शन है वो कब या किसके द्वारा दिए गए थे। हरिजन सेवक संघ जो है वो 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, और जो सत्य शोधक समाज है वेट मिनट, जो हमारा सत्य शोधक समाज है वो 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगी? हमारे ऑप्शन है नाइक्रोम, सेकंड ऑप्शन है सिल्वर, थर्ड ऑप्शन है आयरन, या फोर्थ ऑप्शन क्रोमियम। तो हम जानते हैं
नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन है 200, सेकंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 150 या फोर्थ ऑप्शन 120। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ब्रोमीन विलयन, सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है क्लोरीन विलयन या फोर्थ ऑप्शन आयोडीन विलयन। तो हमारा सही आंसर है आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए कि उस किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च की मात्रा है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है जिसका हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन कौन सा होता है? जो हमें क्या दिख रहा है, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है, हमारे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से है सफ़ेद अंडा, मीन्स 1 का सी, जो कि 3 ऑप्शंस में दिया गया हुआ है। और वसा युक्त भोजन होता है मक्खन और पनीर। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है गेहूँ। और विटामिन सी युक्त भोजन होता है नींबू। अर्थात एक का होना चाहिए सी और सेकंड का होना चाहिए डी, जो कि हमें इन दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। थर्ड का होना चाहिए 1, जो कि हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। अतः हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की सहायक कंपनी की पहचान कीजिए जो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन के किनारे स्थित है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ESL स्टील लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो हमारा सही आंसर है IISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील की कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले ओडिसी नर्तक या नर्तकी का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं माधवी मुद्गल, सेकंड ऑप्शन है संयुक्ता पाणिग्राही, थर्ड ऑप्शन है सोनल मानसिंह या फोर्थ ऑप्शन है केलुचरण महापात्रा। तो हमारा सही ऑप्शन है केलुचरण महापात्रा, जो कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले नर्तक हैं। हम उड़ीसा के और भी एक्सपोनेंट याद कर सकते हैं। हमारी जो संयुक्ता पाणिग्राही है, जो हमारी सेकंड ऑप्शन में दिया गया है, ये भी ओडिसी नृत्य से ही रिलेटेड हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति के नाम के अंत में महापात्रा या मोहंती आ जाएगा तो उससे हम पहचान सकते हैं कि वो उड़ीसा के नर्तक या नर्तकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? हमारे ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, या फोर्थ ऑप्शन तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की? हमारे ऑप्शन हैं इजराइल, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है जापान। तो हमारा सही आंसर है भारत। भारत ने कभी भी पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, सेकंड ऑप्शन है 9वीं पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है 7वीं पंचवर्षीय योजना, फोर्थ ऑप्शन है 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, जिसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997। क्योंकि ये 5 वर्षीय योजना है इसलिए इसमें 5 साल का गैप 5 साल का है, 1992 से 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, दिसंबर 2021 में आंचल ठाकुर एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए चर्चा में थी। वह किस खेल से संबंधित थी? वैसे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन था तो अब आने के चांसेस नहीं हैं, फिर भी पर हम देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है फिगर स्केटिंग, बिलियर्ड्स, बैथलॉन, अल्पाइन स्की, और हमारा सही आंसर है अल्पाइन स्कीइंग, ऑप्शन नंबर 4।
तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।